हेलो दोस्तों जब बात मेरे समाज की होती है, मेरे देश की होती है और इस समाज में फैली हुई गंदगी की होती है और उसे सुधारने की होती है तो मैं ज़रूर आगे आती हूँ। और पता है सबको कि ये सर फोड़े, लाठी चलाए, कुछ भी करे उसमें आगे कूद जाती है। तो मैं वही मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, जो राजनीति क्षेत्र और सामाजिक दोनों क्षेत्रों से जुड़ी हुई हूँ और अपना पास्ट 17 साल में खो चुकी थी। जो मैं नहीं आई फील्ड में, एक हाउसवाइफ की मैंने भूमिका निभाई, आज मैं फिर से उसी फील्ड में आई हूँ। तो इस बुराई के खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँ, इस बुराई के लिए मैं लड़ूं, उसी लक्ष्य से मैं आज मैं यहाँ पे आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपका प्यार मिल रहा है, इसीलिए मैं दोबारा इसमें लौट के आ रही हूँ। आज जो मैं मुद्दा रख रही हूँ वो मेरे देश से जुड़ा है, हालांकि मेरे क्षेत्र से नहीं है। वो है अररिया, एक गांव पड़ता बिहार का। वहाँ पे आरती छोटू, जो अभी कुछ समय पहले घटना हुई थी, उस पर काफ़ी यूट्यूबरों ने वीडियो बनाए, काफ़ी मतलब वायरल भी गए वो चीज़। लेकिन देखिए, एक आप लोग जब ऐसी गंदगी हमारे समाज में फैलती है, आप उसे इतना वायरल कर देते, इतना वायरल कर देते कि वो चीज़ अपना एक वो कर दे। उससे पहले जो उसकी फैमिली का बैकग्राउंड, जो उसकी फैमिली की थिंकिंग है, उस चीज़ को मैं कई दिनों से मैं नोट कर रही हूँ। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं किसी की बुराइयाँ निकालूं, लेकिन वो चीज़ें मजबूर कर देती हैं कि मैं आऊँ यहाँ पे लड़ूँ उस चीज़ के लिए। इसी अपने गर्म दिमाग की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कभी लोग मेरे अपोजिट में भी आ जाते हैं, जिससे मुझे धमकियां दे डालते हैं। आया था गुड़िया गोरखप्रिया चैनल से भी मुझे धमकी भरा आया था, उस पर मैंने आपको बताया भी था। लेकिन अब वो आरती जो छोटू वाला है, वो कांड जो शुरू हुआ उसके बाद 3 कांड फिर हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात मैं उस मुद्दे पे बताती हूँ कि वो एक गंवार लड़की, गंवार ही कहूँगी मैं, गांव की गंवार लड़की और बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र की लड़की, उसको मतलब पत्रकारों ने इतना वायरल कर दिया, इतना वायरल कर दिया, इतने वीडियोस बनाए। आज उसके लड़के के घर वालों, जिसके बेटे की हत्या हो गई उस लड़की के चक्कर में, उसे अपने घर में रख के दूसरे अपने बेटे से शादी करके उसी घर में उसको रख दिया। उसको इतना सम्मान क्यों रखा, इसका रीजन कोई नहीं जानता। आप लोग इतने लोग उसे मतलब इस तरीके के उसके कमेंट में, आप रो मत, आप परेशान मत हो, जो आरती को के लिए बुरा सोचता है उसको ये कर देंगे वो कर देंगे। आप उसकी जगह रखिए ना अपने आप को, उसके परिवार की जगह रखिए अपने आप को, जो अपने परिवार को जेल पहुंचा चुकी है, अपने प्रेमी को मरवा चुकी है। मरवाना ही कहूँगी, उसे होनी चाहिए थी जेल। बीना मानवी जी जो महिला विकास मंच की है, उतना बड़ा विकास मंच है जो महिलाओं के हितों के लिए लड़ती है, उन्होंने अपना दिन रात एक करके उस लड़की के लिए न्याय मांगी थी। और जब उन्होंने बोला कि इससे मुझे नहीं बताया, तो लोग उसे कमेंट कर रहे थे कि आपको क्यों आग लग रही है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही है, आप क्यों। अरे भाई, जब वो लड़ी थी, वो हर जगह गई थी उनके लिए, उसके अधिकार के लिए लड़ने को, तब कहाँ थे आप ऐसे कमेंट करने वाले? तभी क्यों नहीं कहा आपने कि मत लड़िए, उसके लिए वो खुद लड़ लेगी अपनी लड़ाई। जब अपनी लड़ाई लड़ गई, उसका मतलब निकल गया, वो आगे बढ़ गई, वायरल हो गई, लाखों में उसके सब्सक्राइबर हो गए, उसके चैनल पे पैसा आने लग गया। आज वो अपनी घर गृहस्थी में चले गए। वो सारे पत्रकार गलत, वो सारी सोशल वर्कर गलत, वो महिला विकास मंच की लेडीज गलत। क्यों भाई, तुम्हारे लिए वो आज उठाई ना उसने, तुम्हारे घर वालों को जेल पहुंचा दिया क्योंकि तुम सही थी वहां पे। तो आज वो गलत कैसे हो गई जब आपके हितों के लिए लड़ी है एक समाज सेविका? आज आपने से गलत करारा। अभी मैं बाद में उनका मैम का देख रही थी एक, जिसमें वो कह रही थी सॉरी, मतलब क्या आरती को हक नहीं है बच्चा पैदा करने का? क्या आरती को हक नहीं है जीवन में आगे बढ़े? जो भी उसके खिलाफ वीडियो बनाएगा तो उसके खिलाफ FIR होगी। और मैम ने खुद कहा था, सोचिए उस समाज सेविका की एक दरिया दिली, बहुत मतलब समाज से जो नेता होते हैं वो क्राइम मेंटेलिटी रख सकते हैं, लेकिन जो समाज से जुड़ा बंदा होता है वो इन चीज़ों को देखता है, समाज में क्या चीज़ें चल रही है, फिर भी वो सपोर्ट कर रही है। अपने आप को करिए। आपने उनके खिलाफ इतने एक्शन ले लिए, कितने सारे वो कर दिए कि आप गलत कर रही हो। मैं जानती हूँ जो भी आप कमेंट कर रहे हो, जो भी फॉलो कर रहे हो, आरती की मेंटेलिटी के हो, आपका भी ऐसी कैरेक्टर रहा होगा, इसलिए आप ये चीज़ें बोल रहे हो, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ बात मेरे समाज की आती है, तो आप हमारे समाज की लड़कियों को संदेश दे रहे हो कि आप गंदगी फैलाओ, मरने वाला मरेगा, उसके माँ बाप तुम्हें अपना देंगे। उसके बाद हुआ ना 2 केस फिर आ गए, एक दूसरी आरती छोटू फिर आ गई, एक अनुष्का अभिषेक फिर आ गए, अनुष्का मंजली नाम से दो फिर आ गए। बिहार जैसे क्षेत्र में ऐसी क्राइम चीज़ें हो रही है। और आप पत्रकार, जिन पत्रकारों ने उसे वायरल करा, भाई वहाँ पे उस बाउंडेशन कर दिया गया, उसके घर के चारों तरफ ऐसा नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, वो गाड़ दिए गए हैं खंबे, क्योंकि पत्रकार आ नहीं सकते, समाज आ नहीं सकता। आज वो वीडियो क्यों बना रही? सबसे पहले ये बताइए, जब किसी का आना वर्जित है तो अंदर से वीडियो बना के क्यों अपलोड कर रही है? जिन्हें लोगों ने तुम्हें पॉपुलर कर दिया, वायरल कर दिया, वो लोग आज पीछे धकेल गए, लेकिन तुम अब
समाज में तुम्हारी और आंसू दिख गए ना लोगों को, वो भी देख रहे हैं, और जो आपके सपोर्ट में नहीं है वो लोग भी क्या कर रही है लड़की, ये सोच सोच के आपके चैनल में घुस रहे हैं, आपको देख रहे हैं, भले ही निगेटिव कमेंट में जानती हूँ, और उससे आप टेंशन में आ जा रही हो। भाई तुम टेंशन में क्यों आओगी, तुम्हारे में तो लाखों सब्सक्राइबर है, तुम्हें टेंशन होना ही नहीं चाहिए। घर से वीडियो बना, मर रही हो, दवाइयों का बंडल दिखा रही हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हो, और तुम्हारा वो पति वो कह रहा है कि मेरी पत्नी उसे पानी चढ़ रहा है। अरे यूट्यूबर कितना मेहनत करता है, वो सक्सेस नहीं होता। तुम्हें जिन लोगों ने सक्सेस किया है तुम उनके खिलाफ बोल रही हो कि मेरे यहाँ एंट्री का बोर्ड, इतना बड़ा तो सेलिब्रिटी तुम हो ही, एंट्री का बोर्ड लगा दो, किसी को अंदर ना घुसने दो। ये पॉपुलर करने वाले हम आप जैसे ही लोग हैं, और वही लोग हैं जो तुम पॉपुलर हो गई और उन्हीं के खिलाफ जा रही हो। महिला विकास मंच में जहाँ रो रो के तुमने वीडियोज डाले थे, जहाँ तुमने कहा था मन्नू भैया ऐसे में फोन, तुम्हारी हर वीडियो हर पब्लिक ने देखी है। आज उन लड़कियों को गलत मैसेज जाता है, समाज में गंदे मैसेज जाते हैं। अब बीना मानवी जी मेरे लिए FIR कराए ना कराए, मैं उनके हित के लिए बोलूँगी कि वो एक ऐसी लेडीज़ हैं जो लड़ती हैं महिलाओं के हित के लिए। बहुत मैं उन मैम को, उनकी दरियादिली को, उनकी समझदारी को बहुत मैं सपोर्ट करती हूँ। बिहार जैसा क्षेत्र जहाँ इतना अशिक्षा है, जहाँ के टीचरों को हिंदी तक लिखना नहीं आता, जहाँ के टीचरों को इंग्लिश मीनिंग नहीं आती है, वहाँ कि आप इतनी बड़ी सक्सेस हो, महिला विकास मंच की इतनी बड़ी कार्यकर्ती हो आप, तो आपके विरोध में जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तो बिहार के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं नहीं बनाती क्योंकि मेरे क्षेत्र का नहीं, लेकिन मेरे देश का मैटर है। और इस वीडियो उसके आरती छोटू के मैटर ने कई परिवारों को, कई लोगों ने कमेंट किया था कि आरती का जो ससुर है वो भगवान है, दरियादिल इंसान। कोई दरियादिल इंसान नहीं है। उस लड़की की वजह से आज घर बैठे कमा रहे हो, आलसी इंसान जिसके से वो यूट्यूब चैनल चल रहा है, वो एक कमाई का मात्र जरिया है। वो लड़की न कभी किसी की थी न कभी होगी। और हमारी समाज की बेटी को ये गंदा मैसेज वो लड़की ने दिया है, जो कि आगे को आप नतीजे देख ही रहे हो। ऐसे क्राइम करने वालों के खिलाफ आप खड़े हुए ना, अच्छे कामों के लिए मत खड़े होइए। मेरे उत्तराखंड का कल मैंने वीडियो डाला था कि सौरभ जोशी के लिए आपने ऐसा बोल दिया। इससे तो मैं बिहार को समझती हूँ कि एक ऐसी लड़की को पॉपुलर कर दे रहे हैं, जो बच्चा आगे पहुंच रहा सौरभ जोशी, उसे आप पीछे कर दे रहे हो। देखिए बिहार क्या हो, मेरे देश के किसी भी कोने में ये चीज़ें होती हैं, तो मैं अपने इंडिया से हूँ, तो मैं इन चीज़ों को देखती हूँ, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं चाहती मैं भी आरती छोटू पे वीडियो बना देती कि मेरा भी व्यूज आ जाए, वो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था, लेकिन नहीं, पूरा चीज़ें मैं उसको देखने के बाद, समझने के बाद ये चीज़ें डालती हूँ। कई मेरे भाई इसके विरोध में भी मैं जानती हूँ, कई लोग उसके गलत कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उसको एक और टॉपिक मिल जाता है कि आज वो बीमार है, आज वो हॉस्पिटल में, आज उसे पानी चढ़ रहा, आज ऐसा हो रहा। लोगों की संपैथी बटोर रही हो तुम। हो कि अगर तुम मर जाती तो कितने दिन फर्क पड़ता लोगों को, लेकिन तुम बीमार हो तो बहुत फर्क पड़ रहा है ना। ये तो तुम्हें कहाँ से ज़मीन से उठा के आसमान में पहुँचा देने वाली बात है। इतनी कामयाबी पाने के लिए तो किसी को सालों जिंदगी लग जाती है, लेकिन तुम किसी की मौत से ऊपर पहुंची, इस बात को समझो। छोटू आरती ये एक ऐसा मैटर है, लव करके आपका चैनल है, लेकिन शर्म आनी चाहिए कि उसके नाम से आज तुम उसके परिवार को भी पाल रही हो, सब कुछ कर रही हो। लोगों को तुमने बिल्कुल अंधा बना दिया अपने आंसुओं से। कोई भी उसके आंसुओं पर न जाए। ऐसी गंदी लड़कियां समाज को गंदा ही करती हैं, कभी समाज का भला नहीं कर सकती है, गंदा मैसेज देती हमारी लड़कियों के। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची, उस पर तो गलत असर गया ना मंजलि, कुछ दिन बाद दूसरा कांड हो गया, फिर ऐसे होते रहेंगे, फिर तीसरा कांड हो गया। अगर वो चीज़ पहले रुक गई होती है चीज़, तो आगे बढ़ता ही नहीं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसी चीज़ों को रोकिए। अगर आपको लगता है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक फील्ड से हूँ, अगर आपको लगता है समाज के हित के लिए मैं कुछ कार्य कर रही हूँ, हमारे समाज के बच्चों के लिए कार्य कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ा सकूँ। मेरे चैनल बहुत छोटा है ऑलरेडी, जिसमें थोड़े सब्सक्राइबर थे वो डिलीट हो चुका है, और मैं चाहती हूँ मेरे समाज की बात मेरे बच्चों तक पहुँचे, मेरे बच्चों का दिमाग जागे, वो ऐसी गंदगी से बाहर निकले। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं जानती हूँ अगर आप चाहते हैं हमारे समाज के हित के लिए, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ आज समाज को जगाने की ज़रूरत है, इन बुराई को ख़त्म करने की ज़रूरत है, एक अच्छाई का रास्ता बनाने की, जहाँ से हमारे बच्चे चलकर एक सम्मानित ज़िंदगी जी पाएँ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।